मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 700 होमगार्ड के नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। अस्पतालों में होमगार्ड की सेवाएं लिए जाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जिला परिषद के तहत पंचायत सचिव को नियमित करने को मंजूरी दी है। कैबिनेट निर्णयों को जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट ने शिमला शहर में भीड़भाड़ को करने के मकसद से रेरा के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने का फैसला लिया है। दिसंबर में होने वाले पंचायत राज चुनावों में इस बार नए सिरे से आरक्षण का रोस्टर लागू किया जाएगा, इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा हिमाचल के पर्यटन स्थलों में गंदगी न फैले और कूड़ा लोग सड़कों पर न फेंके, इसके लिए सरकार ने हिमाचल डिपॉजिटरी स्कीम शुरू करने के निर्णय लिया है, जिसके तहत पर्यटकों से रिफंडेबल शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में बिजली विभाग की प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें पावर प्रोजेक्ट के लटके पड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई और उन्हें शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। की मीटिंग जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है और जिसमें बहुत सारे फैसले जो है आज कैबिनेट ने लिए हैं। ये कैबिनेट मीटिंग लगभग कोई 4 घंटे के करीब चली है और कोई 2 दर्जन से अधिक जो है अलग अलग जो है एजेंडाज थे, जिन पर विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा हुई है। सबसे अहम फैसला जो हुआ है वो कैबिनेट ने आज 700 पोस्टें जो है होमगार्ड्स की जो है वो नई स्वीकृत की है, ताकि हमारे जो होमगार्ड में लगे हुए जवान हैं उनको जो है वो ज़्यादा जो है इन टर्म्स ऑफ डेज जो है ज़्यादा मिले। और आज कैबिनेट ने ये भी फैसला किया है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, विशेष करके मेडिकल कॉलेजेस हैं और हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी हायर की गई है, वहाँ पे जो है होमगार्ड्स के लोगों की जो है सेवाएं ली जाएंगी, ताकि जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे होमगार्ड के जवान्स को जो ज़्यादा मिले। और 700 पोस्टें जो है होमगार्ड के जवान्स की जो है आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है। इसके साथ ही जो है इसी में मेडिकल कॉलेजेस में जो है फील्ड की पोस्टिंग की एक मैंडेटरी होती थी कि 1 साल की फील्ड में एसआरशिप जो करते हैं इनके मैंडेटरी 1 ईयर फील्ड में जाना पड़ता था, उसको भी रिलैक्सेशन दे करके ताकि जो मेडिकल कॉलेजेस का जो है काम वो सफ़र ना हो। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो ज़िला परिषद के माध्यम से ज़िला परिषद काडर के हमारे पंचायत सेक्रेटरीज थे, जिनका कार्यकाल 2 साल के करीब हो चुका था और वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको आज कैबिनेट ने रेगुलराइज करने का फ़ैसला लिया है। ये कोई लगभग 200 के करीब जो है ऐसे पंचायत सेक्रेटरीज हैं जिनको 12,270 रुपये प्रति माह मिलती थी सैलरी, अब इनको लगभग 32,000 के करीब जो है वो मासिक वेतन के रूप में जो है अब इनको मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो है 3 पोस्टें जो है हमारे जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो बद्दी, हमीरपुर और ऊना, क्योंकि इनको जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया है, तो इनको वहाँ से जो है, क्योंकि अब यहाँ पे एचएस ऑफिसर जो है म्यूनसिपल कमिश्नर लगेगा, तो इन पोस्टों को वहाँ से चेंज करके हमारे जो बड़े बड़े म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं जैसे पोंटा है, चंबा है और पपरोला है, ये बड़े बड़े एमसीज़ में इनकी जो है पोस्टिंग को इनको शिफ्ट कर दिया गया है। वो आज चर्चा हुई है, उस पर भी हमारी जो है जैसे आज कैनबिस वाली पॉलिसी पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हमने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को कहा था, मगर आज कैबिनेट ने जो है वो कहा है कि उसमें बड़ा डिले हो चुका है और जो और स्टेट्स है, बहुत सारी स्टेट्स ने जो किस टाइप की जो है कैनबिस उगाई जाएगी, वो बहुत सारी स्टेट्स ने और बहुत सारे देशों ने वो किया है। तो आज कहा है कि नेक्स्ट कैबिनेट में जो है आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी कहा है कि जो पॉलिसी है किस प्रकार की पॉलिसी होगी, क्या शुल्क होगी, किस तरह से जो लाइसेंस इशू किया जाएगा, उस पर एक इनफॉर्मल चर्चा हुई। कोई ऐसा नहीं है कि कैबिनेट का वो आइटम नहीं था, पर एक इनफॉर्मल के रूप में जो है वो चर्चा की गई। और आज पावर की प्रेजेंट जो हमारे पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, पुराने पावर के प्रोजेक्ट्स हैं जो अधर में लटके हुए हैं पिछले 20-25 साल से, उनकी भी आज कैबिनेट ने, पावर डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी और चीफ सीएम साहब ने उनको कहा है कि भाई उनको किस तरह से उनमें तेज़ी लाई जाए, कोई रिलैक्सेशन देने जाए, या हमारा जो ये
12, 18, 30% वाला है, उसमें विस्तृत रूप से चर्चा और कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने हिदायत दी है कि नेक्स्ट कैबिनेट में एक जो लटके हुए हैं कितने परसेंट कौन सा प्रोजेक्ट हो गया है उसकी कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी जाए और उनके क्या क्या डिमांड्स हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में विस्तृत रूप से नेक्स्ट कैबिनेट में चर्चा हो। कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, ये जो ऐसा ना शुल्क है बड़ा नॉमिनल सा शुल्क होगा और वो इसलिए रिफंडेबल होगा वो शुल्क, वो ऐसा नहीं होगा जैसे उसमें QR कोड होगा, जैसे चिप्स के पैकेट है या वो केन्स हैं या वाटर बॉटल्स हैं, बिस्लरी की वाटर बॉटल्स हैं, उन पे QR कोड लगाया जाएगा और जो दुकान में ही एक जो है रिफंडेबल एक जो नॉमिनल जैसे चार्ज ले लिया जाएगा। चार्ज अभी डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब इट इज़ दिस स्कीम विल बी ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। नहीं वो हम जहाँ से बाय करेंगे वहाँ होगा और हमारे अपने जो है कलेक्शन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। मान लो अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे 2 कलेक्शन सेंटर या 3 कलेक्शन सेंटर होंगे जो है आप जैसे इफ़ यू विल एंटर दैट प्रेमिसेस या कहीं आप एंटर करोगे, आपने अगर कोई चीज़ खरीदी है तो आपको ये नॉमिनल चार्ज लगेगा और जब व्हेन यू विल कम आउट ऑफ दैट प्रेमिसेस या कुछ एरिया से आप बाहर आओगे वो आपने उसको एक पर्टिकुलर हमारे जो कलेक्शन सेंटर होंगे वहाँ पे अगर आप डिपॉजिट करेंगे वहाँ पे उसको फेंकेंगे तो आपके जो नॉमिनल चार्जेस है वो आपको रिफंड हो जाएगा। ये जस्ट स्कीम एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ताकि हमारी जो सड़कें हैं, हमारे जो जंगल है, हमारे जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे लोग चीज़ों को ऐसे वैसे ना फेंके, सड़कों में ना फेंके दोनों, तो एक पर्टिकुलर सेंटर हो जाएगा वहाँ पे कलेक्शन हो जाएगी। इस उस उद्देश्य से इस स्कीम को आज कैबिनेट ने अप्रूवल दी है और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कोई जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है उसको जो है दे दिया जाएगा। क्या कैनबिस कल्टीवेशन चर्चा नहीं हुई उस पर, कोई चर्चा नहीं, उसका कोई ऐसा आइटम नहीं था, मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आज ज़रूर रिक्वेस्ट की है कि वो जो कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशंस है उस पर इनफॉर्मल चर्चा ज़रूर हुई है। उन्होंने कहा है कि जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं उनकी जो रिटायरमेंट है विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर ना हो, एकेडमिक ईयर में ना हो, क्योंकि अमूमन ये भी देखा गया कि बहुत सारे स्कूल्स में कोई एक ट्रेड चल रही है, चाहे साइंस की चल रही है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स की चल रही है, एक प्रोफेसर एक टीचर रिटायर हो जाता है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक आई है कि भी कम से कम जो है एकेडमिक ईयर में टीचर्स की रिटायरमेंट ना हो, उनको एक्सटेंशन दी जाए। और इस तरह के जो पहले भी एक बार 2010 या 11 में भी इस तरह की पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एकेडमिक ईयर में टीचर्स ना रिटायर हो किया, मगर ये एक प्रपोजल पे एक इनफॉर्मल डिस्कशन ज़रूर हुई है। सरकारी लंच डिनर और सोलन ज़िले में हमारे जो हमारे बद्दी में हमारे जो है नया शिक्षा खंड कार्यालय खोलने का भी फैसला कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि इस दून विधानसभा के बद्दी के बहुत सारे स्कूल जो है रामशहर ब्लॉक में हुआ करते थे। रामशहर से स्कूल्स कट करके नए हमारे ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस बद्दी में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो है हमारा जो कुछ एरियाज़ जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऊना में जो है इंक्लूड करने के लिए जो है लोगों की मांग थी, जो एडजॉइनिंग एरियाज़ थे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया ऊना में इनको ऐड किया जाए। आज कैबिनेट ने उनको जो है इंक्लूड किया गया है। एक और अहम फैसला, क्योंकि दिसंबर के महीने में हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पंचायत है, BD पंचायत समिति है, ज़िला परिषद है, उनका कार्यकाल जो है वो 2025 दिसंबर में जो है वो पूरा हो जाएगा। और क्योंकि रिजर्वेशन का रोस्टर जो है वो 6 महीने पहले जो है उसको डिसाइड करना होता है कि भी वो रिजर्वेशन का रोस्टर चेंज होगा क्या नहीं होगा। और अमूमन ये जो है रिजर्वेशन का रोस्टर है हर 15 साल बाद जो है वो चेंज होता है, मतलब 3 बार वो रिजर्वेशन का रोस्टर होता है। जैसे पूर्व में 2010 में, 2015 में और 2020 में वो रोस्टर लगा, तो अब नए सिरे से जो है वो 2025 के पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन का रोस्टर जो है वो नए सिरे से नए तरीके से जो है वो लागू किया जाएगा।